एंड स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके पास टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए साथ आई हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए पॉपुलर हैं। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? लाहौर में बनाई गई थी। गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा किसका हिस्सा थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र J.A. हिक्की ने शुरू किया था। हेक्सोगन में कितने पक्ष होते हैं? हेक्सोगन में 6 पक्ष होते हैं। 20 मिलियन में कितने होते हैं? 20 मिलियन में 2 करोड़ होते हैं। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध थे। डोनाल्ड डक और मिक्की माउस किसके द्वारा बनाया गया था? डोनाल्ड डक और मिक्की माउस वॉल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया था। मार्क जुकरबर्ग किसके संस्थापक हैं? फेसबुक के। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में कुंभ मेला कितने सालों के बाद लगता है? भारत में कुंभ मेला 12 साल के बाद लगता है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मुसलमान एक दिन में कितनी बार नमाज अदा करते हैं? 5 बार अदा करते हैं। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की मुद्रा यूरो है। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। शरीर के अंदर के कठोर भाग को क्या कहा जाता है? शरीर के अंदर के कठोर भाग को हड्डियां कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? यह हमारा राष्ट्रीय गीत हरिजन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। खगोलीय दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? खगोलीय दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। आधुनिक काल की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक काल की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है। सबसे कम भूकंप किस देश में आता है? हमारे देश यानी कि भारत में। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? मैंने काउंट नहीं किए, बट 26 होते हैं। मनुष्य के दिमाग में कितने जीव होते हैं? अनलिमिटेड जीव होते हैं मनुष्य के दिमाग में। पोलियो बीमारी किसकी वजह से होती है? पोलियो बीमारी विषाणु की वजह से होती है। किस देश में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया है? मालद्वीप में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया गया है। सोनार अधिकांशतः किन के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? यह अधिकतर नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ विस्थित है? मेघालय में स्थित है। आदिल दर्रा कहाँ पर स्थित है? पार हिमालय श्रेणी में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल प्रदेश को क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल प्रदेश को वर्ल्डट कहते हैं। फेरल का नियम किसके विक्षेप से संबंधित है? व्यापारिक पवन एवं महासागरीय धाराएं। भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल कौन से हैं? चूना, पत्थर, मृत्तिका और जिप्सम। सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। माचिस की तिल्ली में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्थान कौन सा है? डिगबोई, जो कि असम में है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह कहां पर है? दाहेज, जो कि गुजरात में है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहां से प्राप्त होते हैं? संचित निधि से।
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। जोगाई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? जोगाई नृत्य मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है। धनश्री किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? 4.6 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है। नारियल भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? नारियल सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। नौका दौड़ किस राज्य में बहुत प्रसिद्ध है? नौका दौड़ केरल के राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। सफेद बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को सफेद बाघों का राज्य कहा जाता है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी क्विज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट के द्वारा